Hello to all my listeners, and again welcome to the Learning Zone channel. So friends, today we are going to complete the fourth chapter सुकरात, जो यूपी बोर्ड बुक का इंग्लिश बुक का फोर्थ चैप्टर है क्लास 10th का, जिसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इससे पहले के तीनों चैप्टर्स मैं उनकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो के नीचे आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, उसमें मैं लिंक डाल दूँगी। लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके उसे पहले के भी सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो यहाँ पे 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को करेंगे। ये अभी हम प्रोज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सप्लीमेंट्री रीडर और बाकी बचा हुआ सब कुछ हम कर लेंगे 1 बाय 1। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, और आपकी मर्ज़ी अगर पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सकेगी चैप्टर को समझने में। और बाकी पूरी बुक को जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसके लिए भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 10। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, पैरा 1। सुकरात, ठीक है, जैसे सुक्रेट्स लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में हम सुकरात बोलते हैं। लिव्ड इन एथेंस, जो एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट। आपने देखा होगा बीसी लिखा हुआ हिस्ट्री में आपने, ठीक है, ऐसे करके बीसी लिखा होता है, तो इस बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि करीब 400 साल पहले, 400 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट वॉज बॉर्न, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय ही वॉज अगली, वो कैसे थे, अब यहाँ पे उनकी लुक्स का, उनके दिखने में कैसे थे सुकरात, उसका यहाँ पे वर्णन किया हुआ है कि वो सुंदर नहीं थे वो अगली दिखते थे, ठीक है, यानी कि भद्दे दिखते थे। अंडर साइज मीन्स उनका कद भी छोटा सा था। एंड हैड अ फ्लैट नोज, फ्लैट नोज, उनकी जो नाक थी वो भी चपटी थी। एंड अ बल्गिंग आइज, बल्गिंग आइज मीन्स होता है आंखें जैसे कि बाहर निकली हुई हो, ठीक है। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिता एक गरीब पत्थर तराशने वाले थे, ठीक है। तो स्टोन कटर मीन्स पत्थर तराशने वाले थे उनके पिता। सो ही वॉज ऑलवेज रादर शैबिली ड्रेस्ड, शैबिली मीन्स होता है गंदा, पुराने कपड़े, जो मैला कुचैला, ठीक है, टाइप के जो कपड़े थे वो पहनते थे हमेशा, क्योंकि उनके जो पिता थे वो काफ़ी गरीब थे और वो स्टोन कटर थे, ठीक है, पत्थरों को तराशने का काम किया करते थे। पैरा सेकंड, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वैंट टू स्कूल, उनके उम्र के और बाकी के लड़कों के जैसे वह भी स्कूल जाते थे। वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिमनास्टिक, तो जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेसन्स होते थे स्कूल में, जो मुख्य तौर पर जो पाठ पढ़ाए जाते थे, वो म्यूजिक यानी कि संगीत के ऊपर और जिमनास्टिक के ऊपर होते। जिमनास्टिक मीन्स एक तरह की ऐसे एक्सरसाइज, उछल कूद टाइप की ये होती है। देखो मैंने यहाँ पे इमेज भी दी हुई है, शायद आप लोगों की बुक में नहीं होगी है। तो इस तरह के जो मेन जो पार्ट थे, जो तो म्यूजिक, संगीत और जिमनास्टिक के ऊपर ही पढ़ाया जाता था। ही ऑल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो उन्होंने इसके अलावा, इन दो विषयों के अलावा, संगीत और जिमनास्टिक के अलावा, उन्होंने साइंस यानी कि विज्ञान और गणित को भी पढ़ा। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत उन्होंने स्टार्स के बारे में पढ़ा। स्टार्स मीन्स तारों का विज्ञान, मीन्स खगोल शास्त्र, ठीक है, के बारे में भी उन्होंने पढ़ा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, लेकिन आजकल के बच्चों के जैसे जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं अच्छे से, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर यहाँ पे सुकरात के लिए बोला गया है, मीन्स बहुत अजीब से छोटे से दिखने वाले प्राणी। विद अ शॉर्ट नैक, जिनकी जो नैक छोटी सी है, जिनकी गर्दन छोटी है। एंड प्लेन फेस, और उनका जो फेस है वो एकदम प्लेन है, साधारण सा है। वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, उन्हें थॉटफुल चाइल्ड मीन्स विचारशील बालक बोला गया है, ठीक है। मतलब वो दिखने में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो विचारशील बालक यहाँ पे उन्हें बोला गया है। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, मीन्स अपने जो सहभागी थे, उनके उनके जो सहपाठी थे, जो उनके साथ में पढ़ते थे और बाकी के बच्चे, वो
उसमें दिया गया है ये कि ही वॉच हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, तो वो उन बच्चों को हमेशा देखते रहते थे उनकी तरफ, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत ही ऐसी कम चीज़ें थी जो उनकी नज़र से बच पाती हो, मीन्स ठीक है, वो बहुत मतलब गहरे ये विचारशील व्यक्ति थे, बच्चे थे, तो ये सबकी तरफ बड़े ध्यान से देखते रहते थे, और बहुत ही ऐसी कम चीज़ें थी जो इनकी नज़र से बच पाती हो, मीन्स सब कुछ इनकी निगाह में रहता था. पैरा थर्ड, सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर. सुकरात के पास मतलब बहुत बड़ा सा घर नहीं था और ना ही बहुत अच्छे से फर्नीचर थे उनके घर में, ठीक है. फर्नीचर मीन्स कुर्सी, मेज, पलंग वगैरह, ये सब चीज़ें उनके पास नहीं थी, ठीक है, ना ही कोई सुंदर घर था. ही डिड नॉट सीम टू वांट ईदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशन, और उन्होंने भी कभी मीन्स समृद्धि की तरफ में बहुत रिच बन जाएं, हम पैसे वाले बन जाएं और बहुत सारी हमारे पास सुख सुविधाएं हों, ब्यूटीफुल पोजेशंस मीन्स बहुत सुंदर सुंदर हमारे पास सुख सुविधाओं के साधन हों, उन्होंने भी इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया. एज ही ग्रू ओल्डर, और जैसे ही वो बड़े हुए, ही बिगिन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब वो बड़े हुए तब भी वो मतलब बहुत ही कम ध्यान देते थे बॉडीली कंफर्ट पर, शारीरिक आराम पर, शरीर के आराम पर, कि भैया आराम मिलना चाहिए, कि वो बाइक से जा रहे हैं कि स्कूटर से जा रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा नहीं था, वो अपनी बॉडी को आराम देने वाला काम नहीं करते थे, खुशी देने वाला आरामदायक, मतलब जो बॉडीली प्लेजर, जो शरीर को आराम दे सके वो चीज़ें, वो भी उन्हें पसंद नहीं थी. ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल. उन्होंने अपना दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों में लगाया जो कि नोबल थी. नोबल थी मीन्स महान थी, ऑनरेबल मीन्स सम्मानजनक थी, जो मतलब ऐसी चीज़ों पे उन्होंने सिर्फ ध्यान लगाया जो उन्होंने सिर्फ महान काम करने की सोचा, सम्मानजनक काम करने की सोचा. उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि मैं अपनी बॉडी के कंफर्ट पर ध्यान दूँ, आरामदायक चीज़ों पर ध्यान दूँ, कि अपने लुक्स पर ध्यान दूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा दिखूँ, सुंदर दिखूँ, या फिर अपने घर में सुख समृद्धि लेकर के आऊँ, कि बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर कलेक्ट करूँ, ठीक है, अपना बड़ा घर बनाऊँ. उन्होंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ वो काम किए जो नोबल थे, जो महान थे और सम्मानजनक थे. सुकरात went around the town on foot and talked to people. ऑन फुट मीन्स पैदल, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ टाउन मीन्स जहाँ पे वो रहते थे, वो वहाँ पर पैदल ही चलते रहते थे, घूमते रहते थे, ठीक है. एंड टॉक टू पीपल, और लोगों से बात किया करते थे. द एथेनियंस बिगिन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, यस दैट्स सुकरात. तो एथेनियंस जो थे मीन्स एथेंस में ही यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वो सुकरात पैदा हुए थे. तो जो वहाँ के जो लोग थे, एथेनियंस थे, ठीक है, अब जैसे इंडिया वाले लोगों को क्या कहा जाता है, इंडियंस कहा जाता है, ऐसे ही एथेंस के लोगों को एथेनियंस कहा जाता है. तो एथेनियंस जो थे, मतलब सुकरात जब पूरे टाइम अपने टाउन में, अपने जहाँ पे वो रहते थे शहर में, वो घूमते रहते थे पैदल और लोगों से बात किया करते थे, तो उनकी जो फिगर थी ना, वो बहुत जानी पहचानी हो गई थी लोगों की नज़रों में. तो लोग भी बहुत पहचान गए थे सुकरात को, अपनी गलियों में घूमते हुए, लोगों से बात करते हुए. सो एथेनियंस बिगिंस टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट. तो गलियों में वो भी ढूंढने लगे, लोग थे जो एथेनियंस वहाँ के लोग थे, वो भी उन लोगों उन सुकरात को ढूंढने लगे. एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और जब वो उन्हें दिखते थे तो वो क्या बोलते थे अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, यस दैट्स सुकरात, कि हाँ ये सुकरात है, देखो ये सुकरात है. कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, और उनके पास आते थे और उनसे बात किया करते थे, ठीक है. आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकम फेमस एज अ टीचर, और कुछ समय बाद सुकरात फेमस हो गए. क्यों फेमस हो गए, तो कैसे फेमस हो गए, वो फेमस हो गए एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में. ही वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स होता है इधर उधर भटकना, घूमना, इधर उधर घूमना, अलोंग द रोड्स, रोड्स पर, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और वो खड़े होते थे, मार्केट मीन्स बाजारों वाली जो जगह थी जहाँ पे बाजार हुआ करते थे, वो वहाँ पे रोड्स पे घूमते थे, बाजार वाले जगहों पे खड़ा हुआ करते थे. एंड टॉकिंग टू एनीवन हु केयर टू ग्रीट हिम, और उन लोगों से बात करना पसंद करते थे जो उनका
अभिवादन करते थे, उनका सम्मान करते थे, उनसे प्यार करते थे, ठीक है। हिज लिसनर्स, ग्रीट मीन्स होता है अभिवादन करना, ठीक है। हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम, विद की यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, WITH होना चाहिए, विद हिम, और आंसर्ड इज क्वेश्चन, मतलब उनके जो लिसनर्स थे, लिसनर्स मीन्स जो उनकी सुना करते थे, उनके जैसे कि आप लोग इस समय मेरे लिसनर्स हैं, आप सुन रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, तो ऐसे ही सुकरात के जो लिसनर्स थे वो कभी कभी ना कंफ्यूज हो जाते थे, मीन्स समझ नहीं पाते थे वो कि ये हमसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, मीन्स हमसे बहस कर रहे हैं सुकरात, कि हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन that everyone must learn to think for himself. सुकरात जो थे उन्होंने अपने कंट्रीमैन अपने यानी कि देश के लोगों को, अपने लोगों को सिखाया कि उन्हें ये चीज़ सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए, ठीक है। मीन्स हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर, तो इस तर्क का यूज करते हुए, मीन्स अपने बारे में सोचने वाला तर्क को यूज करते हुए, उपयोग करते हुए, ही वुड हैव द पावर, उनके पास एक शक्ति होगी। किस चीज की शक्ति? टू सी वॉट वॉज राइट, ये देखने की कि क्या सही है, क्या उचित है और क्या सुंदर है, ठीक है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स होता है अपना आचरण, आचरण, मेरा माउस थोड़ा स्लो है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आचरण, कंडक्ट मीन्स होता है आचरण, हाँ। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें अपने बारे में सोचना है, और जब हम अपने बारे में सोचना सीख जाएंगे तो इस तर्क को यूज़ करते हुए हमारे पास एक पावर होगी, एक शक्ति होगी ये देखने की कि क्या चीज़ सही है, क्या उचित है और क्या गलत है, ठीक है, क्या चीज़ सुंदर है, तो जिससे कि हम अपने आचरण पर एक, अपने आचरण को एक शेप दे पाएंगे, मीन्स सही व्यक्ति बन पाएंगे, हम अपने आचरण को सुधार पाएंगे, उसको एक दिशा दे पाएंगे, ठीक है। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वो ये चाहते थे कि जो एथेंस है वो एक परफेक्ट स्टेट बने, एक एकदम मतलब जिसमें कोई भी कमी ना हो, कोई बुराई ना हो, ऐसा एक राज्य बने। ये 5th पैरा है। He told everyone, both his pupils and his other followers, वो सबको बोलते थे, चाहे वो उनके शिष्य हों, pupils means होता है उनके शिष्य, उनके स्टूडेंट्स जो उनका आचरण करते थे, एंड हिज अदर फॉलोअर्स, और उनके बाकी के जो अनुकरण करने वाले थे, फॉलोअर्स मीन्स होता है जो उनका अनुकरण करते थे, तो वो सभी से बोलते थे that this could not only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. वो बोलते हैं कि और ऐसा तभी हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक हमारे एथेंस का अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को एजुकेट करे, मीन्स समझाए, ऐसा सिखाए अपने माइंड को, टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, अपने मस्तिष्क को ये देखना सिखाए कि क्या सही है और क्या महान है, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा जो स्टेट है एथेंस, वो परफेक्ट स्टेट बन पाएगा। फ्रेंड्स, आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलेगा हमारी इतनी मेहनत के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस मिलेगा तो क्या, एक मोटिवेशन और भी अच्छा करने की शक्ति, पावर ठीक है। तो उस मोटिवेशन के लिए, उस एनर्जी के लिए एक लाइक ज़रूर करेगा प्लीज़, ठीक है। और अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, एज यू वांट, ठीक है। हाँ, तो वो बोलते हैं कि जब हम अपने मस्तिष्क को एजुकेट करेंगे तो तभी हम कि क्या सही है ये देख पाने में हमारा मस्तिष्क सक्षम हो जाए, जबकि क्या सही है, क्या उचित है, क्या चीज़ महान है, तभी हमारा जो एथेंस राज्य है वो महान बन पाएगा। He believed that questioning and discussion would help them do this. और वो इस चीज़ में बिलीव करते थे, वो विश्वास करते थे, वो मानते थे कि ये चीज़ हमें कब प्राप्त हो सकती है, शायद उस तरह से जब हम क्वेश्चन करें, मीन्स तर्क वितर्क करें, लोगों से बातचीत करें, ठीक है। क्योंकि ये भी खुद सड़कों पे, स्ट्रीट्स पे, मार्केट प्लेस में घूमते थे और लोगों से बात किया करते थे, तो यही वो अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुकरण करने वालों को, शिष्यों को बता रहे हैं कि शायद ये जब संभव हो पाए जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे, लोगों से प्रश्न करेंगे,
ठीक है, डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तर्क करेंगे, तो ये शायद हेल्प कर पाए ये सब प्राप्त करने में. सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू दैम इन द ओपन स्ट्रीट. सो इसलिए वह हमेशा ओपन स्ट्रीट्स में लोगों से बात किया करते थे. ओपन स्ट्रीट्स मीन्स सड़कों पर, मार्केट प्लेसेस में चलते हुए लोगों से अक्सर बात किया करते थे. पैरा 6. When Socrates was an old man, जब सुकरात एक वृद्ध व्यक्ति थे, his fame, वृद्ध व्यक्ति मीन्स बूढ़े आदमी थे, his fame had spread far and wide. उनका जो फेम था, उनकी जो प्रसिद्धि थी, वो फेमस हो गए थे. had spread far and wide. far and wide means बहुत दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि छा गई थी. ठीक है, स्प्रेड हो गई थी, फैल गई थी. द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम. बहुत सारे ऐसे अमीर व्यक्ति थे, ऐसे संपन्न व्यक्ति थे जिनके घर के दरवाजे हमेशा सुकरात के लिए खुले रखते थे. ठीक है, खुले रहते थे. फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज ए गेस्ट. और उन लोगों के लिए सम्मान की बात थी अगर सुकरात उनके मेहमान बन करके आए. ठीक है, उनके मेहमान बने तो उनके लिए सम्मान की बात होती थी, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी. बाय डिग्रीज मीन्स स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता. अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम. एक मतलब बहुत स्पेशल ग्रुप मीन्स खास व्यक्तियों का समूह जो उनके शिष्य थे उनके आसपास इकट्ठा होने लगा. मीन्स उनका अनुकरण करने के लिए उनके पास आने लगे लोग. एंड फॉलोड हिम, और उनका अनुकरण करने लगे, उनकी अच्छी बातों को अपनाने लगे, अपने जीवन में उतारने लगे. वेयर एवर ही वैंट, और वो जाने लगे जहाँ भी वो उनके साथ जाते थे. ठीक है. एमंग दैम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो. प्लेटो का नाम भी आपने सुना होगा. सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सब बहुत ही महान दार्शनिक, ठीक है, थे. तो यहाँ पे वही प्लेटो की बात की जा रही है. और उन स्पेशल ग्रुप थे जो उनके शिष्य थे, उनमें से एक उनका जो शिष्य था वो कौन था? एक यंग मैन, एक जवान लड़का. ठीक है, कौन, क्या नाम था उसका? प्लेटो. हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, मतलब हु ट्रेजर्ड मीन्स होता है खजाना. एवरी वर्ड मीन्स प्रत्येक वर्ड. विच हिज मास्टर अटर्ड मीन्स होता है मुख से निकला हुआ. तो उनके मास्टर मीन्स सुकरात के मुख से निकला हुआ एक एक वर्ड, एक एक शब्द वो ट्रेजर की तरह, खजाने की तरह से उसे संभाल के रखते थे. अब शब्दों को तो कैसे संभाल के रखा जा सकता है? लिख करके. जो भी कुछ वो बोलते थे सुकरात, तो प्लेटो उसे लिख लेते थे एक खजाने के जैसे संभाल करके रखने के लिए. एंड इन लेटर ईयर्स बिकम एज फेमस अ टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ. और आने वाले दिनों में, सालों में, वो भी एक फेमस, महान शिक्षक के रूप में बने, एक टीचर बने जैसे कि खुद सुकरात थे. अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फास्ट हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और रिवाइंड भी कर सकते हैं इसको. ठीक है, वापस ले जाके भी देख सकते हैं. वैसे मैं फास्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप इसको पॉज करके रिपीट करके देख सकते हैं. सो पैरा 7. But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, हाँ, तो यद्यपि, although means यद्यपि बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते थे, सुकरात को, उस बूढ़े व्यक्ति को यहाँ पे दिया हुआ है, लव द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उनकी बुद्धिमत्ता में उनको खुशी फील होती थी, उन्हें अच्छा लगता था. देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन कुछ व्यक्ति फिर भी ऐसे थे जो उन्हें अच्छा नहीं मानते थे. ठीक है, उनकी चीज़ों को अप्रूव नहीं करते थे, मीन्स उन्हें पसंद नहीं करते थे. ही टॉट दैट मैन्स ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर दैन द गॉड्स. तो यहाँ पे जो सुकरात हैं वो सिखाते थे लोगों को कि व्यक्ति का खुद का माइंड यानी कि मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड होता है उसके कंडक्ट का, उसके आचरण का. मीन्स जैसा हम आचरण करेंगे हमारा मस्तिष्क वैसा ही बन जाएगा. अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में बुरी ही बुरी बातें आएंगी और भी हम बुरा करने की सोचेंगे. अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं, महान काम करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी उसी प्रभाव में आएगा और हम और भी अच्छा काम करने के योग्य बनेंगे. तो यहाँ पे यही बोलते हैं सुकरात कि भगवान हमारे आचरण के लिए, हमारे दिमाग के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं. हमारा आचरण खुद का, हमारे मस्तिष्क को कैसा काम करवाना है उस चीज़ का जिम्मेदार होता है. ठीक है. दिस सीम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विग्ड आइडिया. तो जिसकी वजह से जो बुरे लोग थे, जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बुरे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि
हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति के सब चाहने ही चाहने वाले होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिव में बोलेंगे ही बोलेंगे, चाहे कोई कितना भी अच्छा काम कर ले। ठीक है। सो जो क्रिटिक्स होते हैं ना, वो हमेशा तैयार रहते हैं आलोचना करने के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लोग भी ऐसे थे जो सुकरात को पसंद नहीं करते थे, तो उनके दिमाग में एक विग्ड मीन्स धूर्त, धृष्टतापूर्ण आइडियाज आए, विचार आए। He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and the other gods of Greece. And many people thought that he was leading the young. हाँ, so full stop तो बहुत नीचे जाकर के है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, he said that वे बोलते थे सुकरात that there were higher and nobler deeds, ऐसे बहुत सारे महान और ऊंचे काम हैं। डीड्स मीन्स ऐसे कुछ बहुत सारे काम हैं दैट देन मेकिंग सेक्रीफाइसेस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। ग्रीस के जो गॉड्स हैं, जो भगवान हैं, जहाँ पे लोगों को मानते थे, पूजा करते थे, कि उनके और वहाँ के लोगों, एथेंस के लोगों के लिए सेक्रीफाइस करने से अच्छा है कुछ हम और महान काम किए जाएं। And many people thought that he was leading the young astray. Young means जो वहाँ पे जो young लोग थे, जवान लड़के थे, astray means उन्हें भटकाने का काम कर रहे हैं, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते थे कि हमारे बच्चों को, हमारे देश के हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, जवान लड़कों को ये गुमराह कर रहे हैं, सुकरात बहका रहे हैं, उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, इन सब चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए, क्वेश्चन करते हुए, जो भी सब कुछ सुकरात ने उन्हें सिखाया था, टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट। वो बोलते हैं कि ये हमारे बच्चों के, हमारे लड़कों के दिमाग में डाउट्स भर रहे हैं। ठीक है, मतलब उन्हें लगता था कि ये गुमराह कर रहे हैं सुकरात हमारे बच्चों को, जो मतलब वही जो उनका अनुकरण कर रहे थे, तो लगता था कि ये लोगों को भटका रहे हैं। ठीक है। Para 8, the man who were governing Athens summoned Socrates. तो मैन जो उस समय एथेंस पर शासन कर रहे थे, जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे, जो राज कर रहे थे उस समय, समन मीन्स होता है बुलावा भेजना, मीन्स नोटिस भेजना। सुकराट्स को नोटिस भेजा, बुलावा भेजा, टू अपीयर बिफोर देम, उनके सामने आने का मतलब, जैसे अब जब किसी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो उनको समन भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, उपस्थित होने के लिए। तो इसी तरह सुकरात को भी भेजा गया उनके सामने उपस्थित होने के लिए। एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल मीन्स होता है मुकदमा। ठीक है, और अपना मुकदमा चलाने के लिए उन पे मुकदमा चलाया जा रहा था। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप, और तो उनके जो अनुयायी थे, उनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनके आगे मीन्स गिड़गिड़ाए वो कि तुम यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो तुम इस जगह को, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और टू हाइड until the storm had blown over, और तुम कहीं छुप जाओ जब तक कि ये जो तूफान है, until the storm means जो वो तूफान की बात कर रहे हैं जो लोग उनके अपोजिट में हो गए थे, उनका विरोध कर रहे थे, तो वो बोल रहे जब तक कि ये तूफान थम ना जाए, जब तक तुम कहीं छुप जाओ या फिर इस जगह को छोड़ दो, कहीं चले जाओ। बट सुकरात वॉज नो कावर्ड, कावर्ड मीन्स होता है डरपोक। तो सुकरात जो थे वो डरपोक नहीं थे। ही न्यू दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्हें पता था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल। तो वो बोलते हैं और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने लोगों को वही सिखाया है जो महान है और जो सही है। ठीक है, ऑनरेबल मीन्स सम्मानजनक है, जो ट्रू मीन्स जो सही है। सो ही वेंट टू द कोर्ट, तो इसलिए वो कोर्ट चले गए। ठीक है। His clothes and shoes were dusty, उनके जो कपड़े थे, उनके जो शूज थे, वो पूरे धूल भरे हो रहे थे। and travel stained means मानो कि वो बाहर से कहीं बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे हो, इतने गंदे मैले कुचैले हो रहे थे। but everyone knew that a noble heart beat under the shabby garment, shabby means मैले कुचैले कपड़ों के पीछे एक नोबल, एक महान हृदय धड़कता है, ऐसा लोग मानते थे। ठीक है। उनके कपड़े बहुत गंदे थे, मैले कुचैले थे, लेकिन फिर भी लोग सोचते थे कि इन मैले कुचैले कपड़ों के अंदर भीतर एक बहुत ही महान हृदय धड़कता है। He made a powerful and dignified speech, उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मीन्स इम्प्रेस करने वाली, बहुत शक्तिशाली सी, ठीक है, डिलाइटफुल मीन्स अभिमान से भरी हुई, मतलब आलीशान एक स्पीच बोली उन्होंने। ठीक है।
कोर्ट में जाकर के भाषण दिया. ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेनियंस को बताया दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. वो बोलते हैं तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा. दे वुड गेन नथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं प्राप्त होगा. बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के कुछ जो लास्ट जो ईयर्स हैं, साल हैं, उनको लेकर के तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा. बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी दैट्स, वो बोलते हैं मैं उत्सुक हूँ ऐसी बहुत सारी मौतें मरने के लिए. फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट, उन सब चीज़ों के तर्क में जो मैं मानता हूँ कि सही है. तो यहाँ पे ये बात मेनली कही गई है कि यहाँ पे सुकरात बोल रहे हैं कि जो चीज़ सही है वो सही है, उसके लिए मैं हज़ारों मौतें लड़ने को तैयार भी हूँ, सॉरी हज़ारों मौतें मरने को भी तैयार हूँ, ये बताने के लिए कि ये सही है, जो भी मैंने लोगों को शिक्षा दी है वो सब सही है, वो नोबल है, वो महान कार्यों के प्रति दी गई है. पैरा 10, और इसके पक्ष में मैं 1000 मौतें मरने को भी तैयार हूँ. द जजेस लिसन टू हिम, जजेस ने उनको सुना. क्वेश्चन हिम, उनसे बहुत क्वेश्चन भी किए, प्रश्न भी किए, उनसे तर्क वितर्क किया गया. एंड कंडेम्ड, कंडेम्ड मीन्स होता है सजा देना. हिम टू डेथ, और उनको मृत्यु की सजा सुना दी. द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने यानी कि सुकरात ने कोई भी शिकायत नहीं की. ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, लीन मीन्स होता है झुके हुए होना. वो झुके हुए थे अपनी छड़ी पर, अपनी स्टिक पर, क्योंकि वो बहुत ओल्ड थे तो शायद वो सीधे नहीं खड़े हो पाते थे, तो वो अपनी छड़ी के सहारे खड़े हुए थे, झुक रहे थे, मतलब छड़ी को पकड़ते हुए. लुकिंग अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, कोर्ट रूम जो था, उस न्यायालय का जो भीड़ से भरा हुआ कमरा था, उसकी तरफ वो देख रहे थे चारों तरफ. प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स, प्लेटो और उनके बाकी शिष्य वर देयर इन कोर्ट ऑल द टाइम, वो कोर्ट में पूरे टाइम उनके साथ थे. नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, ही टोल्ड दैम. तो यहाँ पे सुकरात उन्हें बोलते हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता. इविल मीन्स होता है बुरा होना कुछ, ठीक है. तो बोलते हैं नो इविल, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, टू अ गुड मैन, एक अच्छे व्यक्ति को. वो सुकरात उन्हें बताते हैं. ईदर इन लाइफ और आफ्टर दैट, ना तो कभी लाइफ में, जिंदगी में, और ना ही मृत्यु के बाद कभी अच्छे व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता कोई भी. सो बी गुड ऑफ सो बी ऑफ गुड चीयर, तो बोलते हैं इसलिए उत्साहवर्धन करो मेरा, ठीक है, मतलब दुखी मत हो, खुश हो जाओ, उत्साहवर्धन करो. आई हैव टू गो, मुझे जाना, ठीक है, मुझे जाना है. द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव, डिपार्चर मीन्स जाना, अराइव मीन्स आ चुका है. तो बोल रहे हैं मेरे जाने का समय आ चुका है. एंड वी गो आर वेज, और हम सभी अपने अपने रास्ते ही जाते हैं, हम सबको अपने अपने रास्ते जाना है. आई टू डाई, मुझे मरना है, एंड यू टू लिव, और आप सभी को जीना है, ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि सभी लोगों को एक दिन सभी लोगों को अपने अपने रास्ते जाना होता है, ठीक है. तो मेरा रास्ता मृत्यु का है, मीन्स उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, सॉरी मृत्यु की सजा सुना दी गई थी, वहां पे तो फांसी नहीं दी जाती थी, ठीक है. तो वो बोलते हैं कि मुझे मरना है, तुम लोगों को जीना है इस महान काम के लिए. 11th पैरा. देन द सोल्जर्स केम, तो सभी वहां पे सिपाही आ गए. एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, और उनको कैद के लिए ले गए अपने साथ सुकरात को. हिज वाइफ फॉलोड विद हिज 3 चिल्ड्रन, उनकी वाइफ ने उनके साथ चलती रही अपने 3 बच्चों के साथ. मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स, मीन उनके और भी बहुत सारे ऐसे शिष्य थे जो उनके साथ थे. फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टॉक्ड टू हिम, वो बहुत लंबे समय तक सुकरात से बात करते रहे. एंड ही टॉट दैम मैनी वाइज लेसन, और बहुत सारे ऐसे महान पाठ भी सुकरात ने उनको सिखाए, उनको पढ़ाए, ठीक है. विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, जो उन्होंने खजाने की तरह अपने हृदय में रखे हुए थे, ठीक है. बट ऑल मीन्स जो भी अच्छी अच्छी बातें थी, जो भी वो लेसन उनको पढ़ाना चाहते थे, पाठ सिखाना चाहते थे, जो उनके हृदय में थे, अभी भी जो उनको नहीं सिखा पाए थे, तो वो सब चीज़ें उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाई, बताई. बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सुकरात वुड डाई सून, लेकिन पूरे टाइम जो उनके शिष्य थे, उनके फ्रेंड्स थे, वो यही बात जानते थे, सोचते थे कि सुकरात बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, मरने वाले हैं जल्दी. दे वर सैड, तो इसलिए वो बहुत उदास थे. फॉर एज प्लेटो रोट ही वॉज लाइक अ फादर, तो तभी प्लेटो, उनके जो शिष्य थे, वो लिखते हैं ही वॉज लाइक अ फादर, वो हमारे
पिता के जैसे थे, ऑफ होम वी वर बीइंग bereaved. bereaved मीन्स होता है शोकग्रस्त होना, मीन्स वंचित होना। तो वो लिखते हैं कि हम सभी के लिए वो हमारे पिता के समान थे। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन, तो इसी वजह से हम सभी वी वर बींग bereaved मीन्स शोकग्रस्त हैं, मीन्स सभी दुखी हैं हम ये सोच करके कि बाकी का जो लाइफ है वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ मीन्स अपने जो जीवन के हमारा जो बचा हुआ समय है वो हम ऑर्फन्स मीन्स अनाथों की तरह जीने वाले हैं, क्योंकि उनके पिता के समान जो सुकरात हैं वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो यही सोच करके वो बहुत ज़्यादा शोकग्रस्त थे, मीन्स दुखी थे। आफ्टर द सन हैड सैट बिहाइंड द ट्री टॉप्स मीन्स पेड़ों की ऊपर की टहनियों के ऊपर जब सन सेट हो रहा था, सूरज की छुपती हुई ढलती हुई की जो किरणें थी वो पेड़ों पर पड़ रही थी। द जेलर केम, जेलर वहां पर आया एंड आस्क सुकरात टू प्रिपेयर फॉर दैट, उनसे पूछा कि क्या आप मृत्यु के लिए तैयार हैं। ठीक है। इन एथेंस में व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब किसी भी व्यक्ति को मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी, दे वर गिवन अप अ कप ऑफ पॉइजन, तो उनको फांसी की सजा नहीं दी जाती थी या फिर उनका सर नहीं काटते थे। वहां पे क्या सजा दी जाती थी जब किसी को मौत की सजा सुनाई दी जाती थी तो उनको एक जहर से भरा हुआ प्याला दिया जाता था। ठीक है। सुकरात न्यू दिस, सुकरात ये बात जानते थे। एंड ही नॉडेड, तो वो अपना सर हिलाते हैं टू द जेलर, जेलर की तरफ देख करके, हु लुक्ड एट हिम, जो उनकी तरफ देख रहे थे। सैडली सिंह, वो बहुत दुख से बोलते हैं जेलर सुकरात से, यू सुकरात, तुम सुकरात, whom I know to be the noblest, जिनको भी मैं अभी तक जानता हूँ तुम उन सब में नोबलेस्ट हो। नोबलेस्ट मीन्स महानतम व्यक्ति हो, महान हो, सबसे महान हो। जेंटलेस्ट मीन्स बहुत ही सज्जन व्यक्ति हो। एंड बेस्ट ऑफ ऑल हु एवर केम टू दिस प्लेस, और उन सभी में बेस्ट हो, सबसे अच्छे हो जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर जिन भी व्यक्तियों को मैं जानता हूँ या फिर जिनको भी अभी तक सजा सुनाई गई है, तुम उनमें सबसे महान व्यक्ति हो, सबसे सज्जन हो और सबसे अच्छे हो। विल नॉट बी एंग्री विद मी, वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ गुस्सा मत होना, मुझसे नाराज मत होना। व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स, जब मैं तुमसे इस जहर का प्याला पीने को कहूँ तो। फॉर अदर्स एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, वो बोलते हैं कि मेरी इसमें कोई गिल्टी नहीं है, मेरी कोई सजा मतलब मीन्स मैंने ऐसा कुछ दोष नहीं किया है। बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, फिर वो फूट फूट करके रोने लगा। ठीक है, आंसू से रोने लगा। ही वेंट आउट एंड रिटर्न विद, और वो वापस वहां से निकल आया। एंड रिटर्न विद अ कप ऑफ पॉइजन, और वो वापस आया जहर का प्याला लेकर के सुकरात के लिए। पैरा 13, May the gods prosper my journey from this to the other world, said सुकरात। तो सुकरात बोलते हैं कि भगवान मेरी यात्रा को इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक की मेरी यात्रा को समृद्ध बनाए, कुशल बनाए। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उन्होंने वो कप उठा करके अपने होठों पर लगा लिया, जहर का कप। His pupils, उनके जो शिष्य थे, tried to keep back their tears, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम ना रोएं। ठीक है, अपने आंसुओं को छुपाने की, वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बट वन सॉप, लेकिन उनमें से एक फूट फूट करके रोने लगा, सुबकने लगा अलाउड, जोर जोर से। एंड दिस डिस्ट्रेस्ड द अदर्स, और जिसकी वजह से बाकी सारे भी परेशान हो गए, सभी रोने लगे। एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, और जिससे बहुत ही जल्द वो पूरा की पूरा उनका जो कमरा था, रूम था, वो रोने की आवाज से गूंजने लगा। सुकरात पॉज्ड, तो सुकरात जो उस जहर के प्याले को पी रहे थे वो वहीं पर रुक गए, पॉज हो गए। विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, मतलब वो पूरा फिनिश नहीं कर पाए थे वो कप का पॉइजन, और वो वहीं के वहीं स्टॉप हो गए। व्हाट्स दिस स्ट्रेंज नॉइज, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा ये कैसी अजीब सी आवाज है। आई हैव हर्ड दैट अ मैन शुड डाई इन पीस, वो बोलते हैं मैंने तो सुना है कि कोई व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए, शांति में मृत्यु उसकी प्राप्त होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, वो अपने सारे शिष्यों को, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं। बी साइलेंट, सभी शांत रहो, और सभी पेशेंस बनाए रखो, मीन्स धैर्य बनाए रखो। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा।
रिमेंबरिंग समथिंग, और कुछ याद किया, क्रीटो, क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल्स, मीन्स उनके शिष्यों में से उन्होंने एक का नाम पुकारा, विस्पर्ड मीन्स फुसफुसाया, ठीक है, और वो कौन थे? वो थे क्रीटो। कैन यू डू मी अ फेवर, उन्होंने बोला कि कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी एक काम करोगे, क्या तुम मेरी एक सहायता करोगे? आई ओ मीन्स होता है आभारी होना, ऋणी होना किसी चीज का, मीन्स उधार होना। अ कॉक, टू एक्यूलेपियस, तो ये कौन थे? ये भगवान थे, रोमनिक गॉड थे, यूरोप के भगवान थे। किस चीज के भगवान थे? गॉड ऑफ मेडिसिन, मीन्स औषधियों के भगवान थे ये, ठीक है, जैसे हमारे धन्वंतरी होते हैं ऐसे। हाँ, एक्लेपियस, यस, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एक्लेपियस। विल यू पे द डेप्ट, तो वो बोलते हैं क्या तुम ये जो मेरा कर्ज है मेरे ऊपर, एक मुर्गे का, एक कॉक का, एक्लेपियस के ऊपर मेरा एक मुर्गे का कर्ज चढ़ा हुआ है, क्या तुम इस कर्ज को उतार पाओगे? ऐसा सुकरात ने क्रीटो से कहा। इट शैल बी पेड, सैड क्रीटो, सैड क्रीटो ने कहा कि ये जरूर चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, उसने पूछा कि कुछ और भी बाकी है? ही वेटेड, उसने वेट किया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिला सुकरात की तरफ से। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स वॉज दैट, क्यों आंसर नहीं मिला? क्योंकि महान ग्रीक्स में से एक महान व्यक्ति सुकरात अब मर चुके थे, ठीक है। सो यहाँ पे सुकरात का दुखद अंत हो गया। सो फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करेगा, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने व्यूज़ ओपिनियंस मेरे साथ शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, गुड बाय।